जनहित में बात नेताओं के वोट हित की, जो राजनीतिक दलों के लिए सर्वोपरि है। वोट हित में जातिवाद को राजनीति का अचूक रसायन माना जाता है। चुनावी प्रयोगशाला में जिसने इस रसायन का बेहतर इस्तेमाल कर लिया, उसे सत्ता के स्वाद की 100% गारंटी होती है। इन दिनों ये प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है, जहां पर 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन जाति के रसायन और गणित को अभी से दुरुस्त करने की कवायद जारी है। आगरा की तस्वीर है, जहां आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। उनकी आगरा यात्रा की मंजिल राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की दहलीज थी। जाहिर है, मकसद तो विवादित बयान के लिए राजपूत समाज के निशाने पर आए रामजी लाल का समर्थन था, लेकिन इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनकी असल मंशा इसके जरिए अनुसूचित जाति के वोट को गोलबंद करना है। आपको याद होगा, राज्यसभा में 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के वीर राजा राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया था। वो बयान सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। ऐसे में संसदीय परंपराओं के सम्मान के खातिर मैं आपको वो बातें दोबारा नहीं सुना सकती, लेकिन रामजी लाल के बयान पर शुरू हुआ घमासान आज भी जारी है। उनके बयान की आलोचना बीजेपी समेत राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले हर राजनीतिक दल ने की, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर रहा राजपूत करणी सेना, जिसने पहले 26 मार्च को आगरा में सांसद के घर पर हमला किया। फिर 12 अप्रैल को भी उग्र प्रदर्शन किया गया। सांसद से माफी की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इस पर करणी सेना के कुछ लोगों ने रामजी लाल को जान से मारने की धमकी भी दी। चूंकि रामजी लाल अनुसूचित जाति से आते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ आक्रोश को दलित विरोधी नैरेटिव से जोड़ा जाना लाजिमी था, जिसे भुनाने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। पहले तमाम नेताओं ने सांसद के समर्थन में आगरा में उनके घर दस्तक दी और आज खुद अखिलेश यादव भी वहां पर जा पहुंचे। यहां अखिलेश ने अपने सांसद से मुलाकात की, समर्थकों को संबोधित भी किया। इस दौरान यूपी की योगी सरकार को दलित विरोधी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद या सीधे शब्दों में कहें तो ठाकुरवाद के आरोप लगाए। आगरा, मैनपुरी, महोबा समेत कुछ जिलों के थानों में ठाकुर पुलिस अधिकारियों की तैनाती का ग्राफ भी पेश किया। एसटीएफ के 21 अधिकारियों में ठाकुर बिरादरी के लोगों की गिनती बताई और सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। नाम राम जी है तो राम उनके नाम से मैं नाम उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में नाम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं। अखिलेश जी योगी सेना। पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। अखिलेश यादव जब ये आरोप लगा रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। अपने मठ गोरखनाथ में उनकी मौजूदगी थी। सुबह सुबह उन्होंने सबसे पहले मंदिर, फिर जनता दर्शन किए, लोगों की परेशानियां सुनी, अधिकारियों को फौरन मदद के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी ने अपने शहर के लोगों को करीब 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया। कुछ प्रोजेक्ट के शिलान्यास किए तो कईयों का शुभारंभ किया। बीजेपी इन दिनों भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है। इसके तहत गोरखपुर पड़ाव में आज सीएम योगी ने भी शिरकत की और मंच पर जब बोलने की बारी आई तो गोरखपुर से 600 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव को चुन चुनकर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए।
जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो। इनका तो उद्देश्य था, ये कार्य करते थे विकास हो लेकिन मेरा हो, मेरे परिवार का हो, परिवार से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। आज ये लोग एक्सपोज न हो, इसके लिए क्या करते हैं, जाति के नाम पर फिर से आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। अब सवाल यह है कि क्या राणा सांगा का अपमान सिर्फ एक बहाना है? क्या मकसद वोट बैंक बढ़ाना है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता के दावेदारों की इकलौती चिंता वोट हित ही रह गई है, जबकि जनहित और देश हित सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन ये पीछे छूट रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।